अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास साइमल्टेनियस आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर और एल जेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में लाजमी आने वाले क्वेश्चन में से एक है। तो देखते हैं क्या है जनाब कि साइमल्टेनियस आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर और एल जेड ऑपरेटर का कैसे हम देखेंगे। अब हम जानते हैं कि एल स्क्वायर और एल जेड कम्यूट करते हैं। क्या मतलब कि हमारे लिए मुमकिन होगा कि आप इन दोनों के आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू साइमल्टेनियसली मालूम कर पाओ। लेट्स से साई आपके पास एक आइगन फंक्शन है जो कि साइमल्टेनियस है, किसके लिए, एल स्क्वायर और एल जेड के लिए। तो एल जेड की जो आइगन वैल्यू आएगी वो आएगी एम एच कट। एम यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, +-1 +-2 +-3 जीरो इसकी मुमकिनात वैल्यूज हो सकती हैं। अब इसी तरीके से जब आपका एल स्केयर जाएगा उस आइगन फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो सी आइगन वैल्यू आएगी। यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या है, एम एच कट। ठीक है, तो जबकि अब एल स्केयर की आइगन वैल्यू क्या है, सी। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं एल जेड साई जब एक्ट करेगा तो एम एच कट साई आएगा। एम एच कट यहाँ पे आइगन वैल्यू आ गई। एल स्क्वायर साई जब ऑपरेट करेगा तो साई सी साई आ गया, सी यहाँ पे आइगन वैल्यू है। ठीक होगी बात। तो ये इक्वेशन 1 2 हमारी बुनियाद बन गई। लेट्स से लेडर ऑपरेटर हम जानते हैं एल प्लस, ये बराबर होता है एल एक्स प्लस योटा एल वाई। ये हम ऑपरेट करते हैं किस पे, इक्वेशन 1 पे। तो आप लेफ्ट साइड पे दोनों पे लगा दिया आपने, देखा तो एल प्लस एल जेड साई बराबर आ जाएगा एम एच कैट एल प्लस साई के। अब क्या है कि जनाब आपने जो लेफ्ट हैंड साइड है, सिर्फ जिसका कलर मैंने चेंज किया, मेजेंडा में हाईलाइट किया, उसको सिर्फ कंसीडर करना है। अगर आप इसको अलग करके लिखते हो, एल प्लस की वैल्यू डालते हो, ये इसे एल जेड अंदर जरब खा जाएगा तो ये इस रूप में इक्वेशन आ जाएगी। मैंने रेड कलर और ब्लू कलर किया कि मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए। अब एल एक्स एल जेड, अगर आप ये टूल देखो तो एल जेड एल एक्स आ जाएगा माइनस एल एक्स एल जेड। तो आपको तो एल एक्स एल जेड चाहिए, दूसरी तरफ जाएगा पॉजिटिव और ये फैक्टर दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव। तो इसका मतलब ये टूल इस तरीके से लिखा जा सकता है कि एल जेड एल एक्स माइनस योटा एच का एल वाई लगाया जा सकता है इस जगह पे। एल वाई एल जेड देखा जाए तो वो भी सिंपल सिंपल आप इस तरीके से लिख सकते हैं, योटा एच का एल एक्स प्लस एल जेड एल वाई के तौर पे। तो ये दोनों वैल्यूज उठा के मैंने डाल दी यहाँ पे। अब आपके पास योटा अंदर चला जाएगा, बाकी ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, सादा फैक्टर एक तरफ कर लो, योटा वाले फैक्टर एक तरफ कर लो, या आप उसमें से कॉमन उठा लें। कैसे कि एल जेड एल एक्स है, आपने इसमें योटा एल जेड एल वाई, यानी ये पॉजिटिव वाला डिजिट आ गया, माइनस एच कट योटा एच कट एल वाई माइनस एच कट एल एक्स। तो यहाँ से एच कट कॉमन ले लिया आपने। अब आप अगर देखो तो दरमियान में एल प्लस बन चुका है, तो एल जेड एल प्लस माइनस एच कट एल प्लस आ गया। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में ले जाई जा सकती है। तो वो इक्वेशन 3 में मैंने वैल्यू लगा दी। अब साई अंदर जाके ऑपरेट हो जाएगा। अब आप क्या करो कि ये जो एच कट वाला फैक्टर है उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, इसमें से कुछ कॉमन उठा सकते हो क्या, एल प्लस और साई और एच कट, तो एम प्लस वन। तो आप देखो कि आपने जो इक्वेशन 1 ली थी उसमें आपके पास एम एच कट आया था। अब आपका आइगन वैल्यू बढ़ गई एम प्लस वन। क्यों बढ़ी, क्योंकि आपने लेडर ऑपरेटर लगाया था। लेडर प्लस यानी स्टेप अप ऑपरेटर लगाया था, उसने आइगन वैल्यू एक स्टेप बढ़ा दी आपकी। ठीक है, तो जैसे मैंने नीचे बताया कि इक्वेशन 1 कहती है कि एम एच का आइगन वैल्यू है एल जेड की, मगर इक्वेशन 4 कहती है एम वन प्लस एच का आइगन वैल्यू एल जेड की, जब आप एल प्लस वाला ऑपरेटर यानी लेटर आप स्टेप अप लगाओगे उसके ऊपर। तो इसी तरीके से अगर आप एक फर्दर बढ़ा देते हो, एल प्लस स्केयर के साथ जाते हो, तो दो गुना वैल्यू बढ़ जाएगी, एम प्लस टू हो जाएगा। अब ये बात तो साबित होगी। अब इक्वेशन 2 को देखते हैं जरा, ये वाली इक्वेशन 2 जो आपके पास है, एल स्केयर साई प्लस सी साई, ये मैंने लिख भी दी थी। तो आप इस पे भी एल प्लस ऑपरेट करो, जरा देखते हैं क्या आया, इसकी आइगन वैल्यू भी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो जनाब आपने उसी तरीके से ऑपरेट कर दिया, एल प्लस की वैल्यू लगी, साई अंदर जरब खा गए। अब हम जानते हैं कि एल एक्स एल वाई जब कम्यूट करते हैं एल स्केयर के साथ तो किस तौर पे होता है, एल एक्स एल स्केयर एल एक्स सेम आंसर आता है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे इनको जब जरब दी तो ऑर्डर चेंज करके लिख दिया, यानी तो ये जो आप देख रहे हो एल एक्स एल स्केयर, तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, एल स्केयर। यानी ये जो रेड कलर इक्वेशन 5 दिख रही है ना, आप इक्वेशन 6 सॉरी दिख रही है, उसमें आपने थोड़ी सी चेंजेस कर ली। तो अब आपके पास एल स्केयर एल एक्स साई आ गया प्लस अयोटा एल स्केयर एल वाई साई आ गया, यानी इसमें आपने ऑर्डर चेंज किया इसका।
फिर एल स्केयर कॉमन उठा लो तो एल एक्स प्लस योटा एल वाई साई आ जाएगा, ये एल प्लस लग गया। अब ये रेड वैल्यू उठा के इक्वेशन 5 में लगाई जा सकती है। जब 5 में लगाएंगे तो ये आ जाएगा कि एल स्केयर एल प्लस साई और सी एल प्लस वाई। अब सी आइगन वैल्यू है एल स्केयर की जो कॉरस्पॉन्ड करती है साई के, और वही सी आइगन वैल्यू एल स्केयर की जब आप एल प्लस साई ऑपरेट लगाते हो तो इसका मतलब आइगन वैल्यू कांस्टेंट रह रही है। तो इसी तरीके से अगर आप स्टेप एक दफा फिर लेटर आप ऑपरेटर लगा दोगे आइगन वैल्यू फिर भी कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब एल जेड की दफा आइगन वैल्यू बढ़ी, एल स्केयर की दफा आइगन वैल्यू नहीं बढ़ी। तो अब अगर हम एल प्लस की जगह एल नेगेटिव को चेक करें कि आया दोनों आपके लेडर ऑपरेटर एक जैसे बिहेव कर रहे हैं, तो एल नेगेटिव आपका एल एक्स माइनस योटा एल वाई है। उसी तरीके से इक्वेशन 1 पे जब आप इसे ऑपरेट करेंगे तो आपने इसी तरीके से इसे अप्लाई करवा देना है। तो जनाब अब आपके पास जब वो लगेगा एल माइनस एल जेड सही आ जाएगा, एम एच का ये लग गया। अब आपने एल नेगेटिव की वैल्यू डाल दी है, आपने अंदर एल जेड को जरब दे दिया, उसी तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीजें आपने एल जेड एल एक्स है तो आपके पास एल एक्स एल जेड है, तो इससे तरतीब में ये आ जाएगा, यहाँ पे एल वाई एल जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब जनाबे वाला क्या है, माइनस योटा अंदर चला जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि एच कट वाला फैक्टर इकट्ठे कर लिए, बाकी दूसरी तरफ कर लिए, उसमें से एल जेड कॉमन हो जाएगा, इसमें से एच कट कॉमन हो जाएगा, ये एल जेड एल माइनस प्लस एच कट एल माइनस आ जाएगा। तो ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 8 में डाली जा सकती है। तो इक्वेशन 8 में जब आप डालेंगे तो ये इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी आपके पास, ठीक होगी बात। तो अब आप जब इसमें डालेंगे तो ये वैल्यू लगी इक्वेशन 8 के अंदर, आप साई अंदर जाके जरब खा देगा, ये साई दूसरी जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि आपकी आइगन वैल्यू एक स्टेप नीचे जा रही है। तो इसी तरीके से अगर आप स्केयर दो दफा लगाते हो तो 2 टाइम आइगन वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो ये बता रहा है कि एल नेगेटिव और एल स्केयर जब आप साइमल्टेनियस आइगन वैल्यू लगाते हैं एल जेड की, तो आइगन वैल्यू m1 -1 एच कट और m -2 एच कट, यानी वो नीचे जा रही है, तो इसीलिए तो इसे स्टेप डाउन बोलते हैं। अब इक्वेशन 2 को अगर आप ऑपरेट करते हो नेगेटिव के साथ तो वो आपकी इक्वेशन 2 ये है। अब आप जब ऑपरेट करोगे तो इसके साथ लग जाएगा, इसके एल नेगेटिव की वैल्यू डाल दो, हल कर लोगे, कम्यूट करने की वजह से ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। तो आपके पास ये सी वही आया, यानी कांस्टेंट, और आपके पास इसमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदली। तो इसका मतलब जो आइगन वैल्यू है एल स्केयर की वो डिफरेंट आइगन फंक्शन पे सेम आती है, सी आती है। तो नतीजा क्या निकला, जो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है एल स्केयर प्लस एल जेड स्केयर का, वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आइगन वैल्यू आपके पास जो कॉरस्पॉन्डिंग होगी एल जेड के, तो वो चूंकि एल जेड में तो वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, तो वो देखो मैंने कम वाला फैक्टर भी लिख दिया, बड़ा पूरा एक स्पेक्ट्रम लिख दिया आपके सामने। जबकि एल स्केयर की जो आइगन वैल्यू है वो सी सारी वही चलती जाएगी। तो अब आप क्या कर सकते हो कि भाई एल स्केयर और एल जेड कम्यूट करते हैं, तो इसका मतलब ये पॉसिबल होगा कि आइगन फंक्शन आप लगाओ यानी जो साइमल्टेनियस हो एल जेड के लिए भी और एल स्केयर के लिए भी। अच्छा अब एक और तरीके से जरा समझते हैं, एल स्केयर साई सी साई के बराबर है, एल जेड एम का, यानी इक्वेशन 1 2 जिसे था मैं दोबारा ले रहा हूं मगर अब मैं इसे ए बी का नाम दे रहा हूं। अब हम जानते हैं कि भाई एल स्केयर का अगर आप एवरेज उठाते हो तो ये वैल्यू बड़ी आएगी किससे, एल जेड स्केयर से। कैसे, जरा इस तस्वीर देखो इस इक्वेशन में कि एल एक्स एक्स प्लस एल वाई वाई प्लस एल जेड जेड, तो जनाबे वाला इसका मतलब इसकी वैल्यू इन तीनों के मिलने से बढ़ रही है, तो इसकी वैल्यू लाजमी एल जेड वाले से तो बड़ी ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल जेड का जो आइगन वैल्यू आ रही है वो उसके आपके एल जेड स्केयर से तो बड़ी ही होगी, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि अगर आप यहाँ से देखते हैं तो उसके लिहाज से एम स्केयर एच कट स्केयर से तो वो सी बड़ा ही होगा। चूंकि आइगन वैल्यू एल स्केयर की फिक्स्ड है तो इसका मतलब ये एल जेड से यानी अभी ग्रेटर है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आएगी। आगे चलते हैं। अब अगर आप एम स्केयर एच कट स्केयर को बढ़ाते हो, क्योंकि वो बढ़ सकता है, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, तो एक वक्त आएगा कि एल जेड की वैल्यू सी से बढ़ जाएगी। मगर हम तो कह के आए हैं कि ये इसके इक्वल या इससे लेस होगा, यानी एम एच कट स्केयर से, यानी एम स्केयर एच कट स्केयर सी से बड़ा नहीं, आपके पास सी उसके बराबर होगा या सी उससे बड़ा होगा, ये सी से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सीरीज हमें रोकनी पड़ेगी उस पॉइंट पे जहां पे आपके पास एम स्केयर एच कट स्केयर का आंसर सी से बढ़ रहा है, तो उस पॉइंट पे रोकना है। तो यही तरीके से अगर आप नेगेटिव वैल्यू देखो एम की, तो आपको सेम रिजल्ट हासिल होगा कि एक सर्टेन पॉइंट पे आपको उसे टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू है सेम मैग्नीट्यूड होगी एक साइड लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। तो इसी तरीके से यानी उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा मगर साइन वो मिनिमम होगी, एक तरफ वो मैक्सिमम होगी।
तो आपके पास ए अगर मैक्सिमम आइगन वैल्यू है एल जेड की साई ए के साथ, तो आप इसे लिखोगे माइनस ए व प्लस ए, यानी मैग्नीट्यूड सेम है मगर प्लस और एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, यानी ये मैक्सिमम ये मिनिमम। तो हम मगर क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो एल जेड का स्पेक्ट्रम है -3 h कट -2 h कट -h कट 0 सो ऑन सो चल रहा है। तो अगर आप इसे एक ही लैंग्वेज में लिखते हो तो -a प्लस एच -a+2h, तो इस तरीके से आप इसे मेंशन कर सकते हो। अगर कोई मुझसे कि ए की वैल्यू मालूम करो तो हम क्या कहेंगे, ए चूंकि मैक्सिमम आइगन वैल्यू एल जेड की साई ए से जो ऑपरेट करेगा तो एल जेड साई ए प्लस ए साई ए आपके पास आ जाएगा। अगर आप इस पे प्री ऑपरेट करोगे एल प्लस, उसी तरीके से लग के एल प्लस की वैल्यू लगी, वो अंदर ज़रब खा जाएगा, साई अंदर ज़रब खा जाएगा, इसे अरेंज कर लेंगे तो ए प्लस एच आ जाएगा। तो ये बता रहा है कि आपकी एल जेड की आइगन वैल्यू यानी ए टाइम बढ़ गई है, ए ऐड हो गया उसके अंदर। मगर आपका जो ए प्लस एच है वो आइगन वैल्यू नहीं हो सकती एल जेड की, क्यों? क्योंकि ए तो पहले ही मैक्सिमम है, अब आप मजीद तो नहीं ना उसमें इजाफा कर सकते। तो इसका मतलब आपके पास एल प्लस साई ए वाले फैक्टर को जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो अब आप क्या करो, अब आप एल प्लस की वैल्यू लगा दो और आप यानी उसी के साथ एल नेगेटिव को ऑपरेट कर दो। तो अब आप जब ऑपरेट करोगे तो ये वैल्यू इसके साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिएगा, आपने योटा स्केयर के साथ से डील कर लिया तो ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ साई अंदर चला गया कि जो आइगन वैल्यूज हैं सबकी, एल स्केयर की भी मौजूद है, एल जेड स्केयर की भी मौजूद है, एल जेड की भी मौजूद है, वो सारी वैल्यूज लग गई। आप इसमें से साई ए कॉमन उठा लो। अब दो चीजें जरब खा रही हैं, जवाब जीरो होना चाहिए। साई ए वेव फंक्शन तो आपका जीरो नहीं होगा, तो आपने इसके जो मल्टीपल है वो जीरो कर दिया। अब यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो, तो ए इंटू ए प्लस एच। तो इसका मतलब जो हमने ए एज्यूम किया था उसकी पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ हो सकती है, नेगेटिव हमें खत्म करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब आप जब वो स्पेक्ट्रम पढ़ा था जीरो एच कट यानी नेगेटिव वाली टर्में उड़ा दी, तो यहाँ पे इन जनरल कर लो ए इज इक्वल टू एल एच कट और उसमें पॉजिटिव नंबर आ गए सारे। अब आप ये ए की वैल्यू उठा के इक्वेशन 14 में डाल दो तो आपके पास यहाँ पे अच्छा एल क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। जो इससे पीछे एम चल रहा था वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, वो आपने एल की वैल्यू डाल दी, जनाब एल कॉमन लिया जा सकता है, ये सी की वैल्यू आ गई। अब जो सी है आपके पास ये एल स्केयर की आइगन वैल्यू थी, तो इसका मतलब सिर्फ एल किसके बराबर आएगा, आइगन वैल्यू ऑफ एल किसके बराबर आ जाएगी, एल इंटू एल प्लस वन एच कट का, यानी उसके ऊपर वो स्केयर रूट आ गया ना एल के। सिंपल, ये तो एल स्केयर की थी, मुझे एल की चाहिए। तो स्पेक्ट्रम एल जेड का आप लिख सकते हो माइनस एल एच कट माइनस एल प्लस वन एच कट सो ऑन, सो ये लिखा जा सकता है। अगर आप एल जीरो करोगे तो एल जेड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर आप एल जेड आपके पास वन एल वन आएगा तो माइनस एच जीरो एच कट आ जाएगा, टू आएगा तो ये सो ऑन सो, इस तरह 5 फैक्टर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो आइगन वैल्यूज है, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज आएंगी वो 2l+1 आएंगी। ठीक हो गया, क्योंकि आपने उसमें एक ऐड करना हुआ है, आपका ऐड हो जाएगा उसमें। तो जनाब ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।